क्या बेस आ रही है। Today I'm riding my dream bike once again. That is BMW S1000RR M Sports Pro. क्या हाल है भाई? ओके बम 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 बम। लिटरली भाई ये पहली एक ऐसी बाइक है जिसका मतलब थ्रॉटल खोलने में मेरी इतनी फटती है ना कि भाई अगर मैंने इसका थ्रॉटल खोल दिया था तो ये शायद या तो मुझे पीछे बैठेगी या तो खुद ऊपर आ जाएगी। दोनों में से एक चीज़ तो बहुत श्योर होगी। भाई क्रेजी मशीन है, क्रेजी। मतलब इसको चलाने के लिए ना दिल खोल के इसको कंटिन्यू आपको 2 से 3 महीने लगातार राइड करना पड़ेगा। इस मशीन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस पागल मशीन को ना मतलब हैंडल कर सकते हो। मैं तो कभी कभी चलाता हूँ तो मेरे बस की तो लिटरली नहीं है इसको संभालना कि अगर मुझे कोई अभी बोल दे कि इसका पूरा थ्रॉटल खोल के दिखा दे, मतलब मैं तो भाई साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊँगा। ऐसी बाइक है ये। एंड अभी इसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। बस जैसे जैसे करके ये पहुंच जाए। भाई ये लिटरली बता रहा हूँ 40% थ्रॉटल था, 40% एंड फट गई मेरी। इतनी फास्ट होने के साथ साथ इतनी लाइट वेट है ना, तो मतलब जो इसको डबल फास्ट बनाती है। मतलब एक तो इतनी लाइट कार्बन के इसके अलॉयज हैं, ऊपर से वैसे ही बहुत हल्की है बाइक एंड प्लस पावर का तो क्या ही कहने, फुल ऑन फाड़ देती है भाई ये किसी की भी। मशीन मतलब मुझे स्पीचलेस कर देती है कि मैं क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार बोलता रहूंगा, भाई मेरी फट रही है, भाई मेरी फट रही है। सच में फाड़ती है भाई ये मशीन। एंड आज मैं निकला हूँ इसमें कुछ अपग्रेड्स करवाने, क्योंकि भाई ये वाली 1000RR हमने दी मोस्ट रोजेड 1000RR में से एक करनी है इंडिया की। तो धीरे 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 करके इसमें काफ़ी कुछ सामान लग चुका है। तो वो अभी जहाँ मैं रुकूँगा आपको दिखाऊंगा क्या क्या अपग्रेड हो चुका है इसमें। एंड अभी भी मैं एक सामान ऐड ऑन कराने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद जो ये लगने वाली है, जो इसके अपग्रेड्स होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, क्रेजी, मतलब क्रेजी एकदम। एंड इसकी आवाज़ का तो क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को डर लग रहा है चलाते हुए, क्योंकि भाई इस टाइम पे दिल्ली के अंदर दिन में बाइक चलाना मतलब पुलिस वालों को इनविटेशन देना कि आओ पकड़ो हमारा चालान करो। लिटरली बता रहा हूँ, मैं बड़ा डर डर के चला रहा हूँ, देख देख के जहाँ पुलिस वाले खड़े हो गए लेफ्ट में राइट से निकालूंगा बिल्कुल ही, क्योंकि भाई ये बहुत लाउड है, हद से ज़्यादा लाउड है ये। एंड ऑस्टिन तो पता ही है कि तबाही एग्जॉस्ट वैसे ही है, ऑस्टिन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी लाइट है ना, इसके साथ खेलने में इतना मजा आता है, इसको जैसे मर्जी लेटा लो, जो मर्जी कर लो। आज सुबह भूसा चला के आया हूँ, भूसा चलाने के बाद ये चला रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि वेट ही नहीं है बाइक में। क्या बेस आ रही है। पहले फ्यूलिंग करा लेते हैं, वरना S1000RR M Sports Pro में 28 लाख रुपए की बाइक में धक्के लगाते हुए हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। फुल कर दो। 111 रुपये हो गया। डालो डालो भैया, अब जितना भी महंगा हो क्या करे। ये भैया डेली बढ़ता जा रहा है क्या? क्या इतना क्या भूखमरी हो गई हमारे इंडिया में?
जो डेली बढ़ाते जा रहे हैं। नॉर्मल कितना हो गया? 107। मोदी जी क्या करवा के मानेंगे भाई साहब। कहाँ का कहाँ पेट्रोल पहुंची जा रहा है रे। जहाँ की हम राइड करने वाले हैं दिसंबर में, मुझे लग रहा है तब तक 120 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। एंड कम से कम अभी तक मैंने 35 to 40,000 का एस्टिमेट बनाया था कि हमारा पेट्रोल लगेगा। तो मुझे लग रहा है आना जाना हमारा 50,000 का हो ही जाएगा। आधी पेटी सिर्फ पेट्रोल जो वो सच्चे पासा। ऐसी मशीन हो, एक तो एवरेज नहीं देती, ऊपर से धीरे चलाने का मन नहीं करता, वो पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। भाई साहब क्या करें हम। लिटरली खेल रहा हूँ मैं, इतनी लाइट वेट मशीन है ये, इसको जैसे मर्जी नचा लो। एंड भाई साहब ब्रेकिंग तो क्या ही कहने, मतलब आई डोंट थिंक सो इससे बेस्ट ब्रेक किसी की होंगी। जहाँ मारो, जहाँ इशारा करो, मतलब आपको मारने की ज़रूरत, ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको इशारा करना पड़ता है, आपकी बाइक वहीं रुक जाएगी, सच में रुक जाएगी। इससे बेस्ट ब्रेक मैंने आज तक अभी भी किसी इस बाइक में यूज़ नहीं करी जो ब्रेक इसमें है। छोटे बच्चे होते थे हम भी ऐसे मुड़ मुड़ के देखा करते थे, हम तो लिटरली पीछे भागते थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम सुपर बाइक देखी थी, मैं साइकिल पे पीछे खड़ा हुआ था, जैसे पीछे खड़े हो जाते हैं ना, एंड कोई सुपर बाइक क्रॉस हुई थी, मैं लिटरली कूद के उसके पीछे भागा था देख के लिए कि भाई ये चीज क्या बवाल चीज जा रही है जिसमें इतनी आवाज आ रही है। पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था कि इसको सुपर बाइक भी बोलते हैं, बस बाइक देखी एंड पागल सा हो गया उसकी साउंड सुन के कि भाई ये क्या बवाल चीज आ रही है। बढ़िया चीज है इसमें क्रूज कंट्रोल, मतलब क्रूज कंट्रोल के तो क्या ही कहते, मजे लेते हुए चलो, ना कोई थकावट हो ना कोई कुछ हो। मतलब इस बाइक में ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप बोलो कि भाई ये चीज़ मिसिंग है। मतलब फ़ोन हिस्ट्री, फ़ोन पूरा कनेक्ट हो जाएगा, नेविगेशन ऑन हो जाएगी एंड पूरी फ़ोन बुक हो जाएगी। आप इसी से डायल कर सकते हो, इसी से कट कर सकते हो, आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सारी चीज़ें दे रखी है, सारी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ है जो नहीं है इसके अंदर पूरी। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है इंडिया के अंदर। देखो H2 बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है इससे, बट प्रैक्टिकल बाइक जिसको बोले कि जिसको आप ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो और मतलब वैसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, तो ये बाइक इज़ टॉप ऑफ द लाइन। मतलब इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में। एंड भाई क्या बोले, इतने पैसे, मतलब ये वाला पर्टिकुलर मॉडल 27.80 लाख समथिंग का आता है, तो भाई इतने पैसे ले रहे हैं तो इतने फीचर्स दे रहे तो बनते हैं ना भाई। इतने में एक घर आ जाता है, ये समझ लो मैं एक घर चला रहा हूँ, एक घर के ऊपर बैठ के चल रहा हूँ। सो एक बार उतर के मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हो चुके हैं बाइक्स में। सबसे पहले तो बेसिक एसेसरीज़ की फोक स्लाइडर एंड एग्जॉस्ट तो मतलब छोड़ ही दो। एंड इसके बाद ये कवर्स लगे इंजन के, इसके ऊपर मैग्नेट कवर, देन NRC की टेल टाइडी विच कॉस्ट 21,000। एंड आज जो मैं अपग्रेड कराने आया था, एक ये वाली टेल टाइडी भी आप इसको कह सकते हो कि मतलब पार्किंग इंडिकेटर्स भी है एंड सारी दोनों चीज़ें हैं।
सीट काउल लगा दिया है, मतलब सारी एसेसरीज़ भर गई हैं जो बेसिक एसेसरीज़ होती है। अभी तो बहुत कुछ अपग्रेड रहता है, मतलब बहुत कुछ अपग्रेड रहता है भाई। बारिश वाला मौसम हो चुका है, बारिश लिटरली थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो चुकी है, बस मुझे बारिश नहीं मिले भाई। मैं तो सेफ एंड सिक्योर अपने दुकान पहुंच जाऊं, देन उसके बाद जितनी बारिश पड़नी है पड़े, क्योंकि मुझे बारिश से बहुत चिढ़ा है यार। मतलब उसके बाद जो कीचड़ हो जाती है ना, वो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्रेजी मशीन है भाई, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ दुबुक हो जाती है। ये सुरसुरी है, जुक करके कहीं पे भी पहुंच जाती है ये। इसका क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ है ना। 10R का भी स्मूथ है, बट 10R में ऑटो फ्लिपर है। मैं दोनों को मैं आपको डिफरेंस बता दूं। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा फ्लिपर है कौन सा फ्लिपर है, बट मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। 10R का जब हम गियर डाउन करते हैं तो उसके लिए हमारे को थ्रॉटल छोड़ना पड़ता है, मतलब थ्रॉटल दे, जैसे हम अगर थ्रॉटल दे के रख रहे हैं और गियर डालते हैं उसको क्विक शिफ्टर अप शिफ्ट कहते हैं। बट अगर आपको गियर डाउन करना है तो उसके लिए आपको थ्रॉटल छोड़ना पड़ता है 10R के अंदर, तो वो होता है आई गेस ऑटो फ्लिपर। बट BMW में ऐसा नहीं है। BMW में आप चाहे थ्रॉटल दे के रखो, आप गेट डाल भी सकते हो, उतार भी सकते हो, तो आई गेस इसको ऑटो फ्लिपर कहते हैं। तो ये चीज़ इसमें ना मतलब बड़ी अमेजिंग है। थ्रॉटल दे रखो और गेयर डाउन मारो, अप मारो, जो मर्जी करो, इस मशीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इतना ज़्यादा स्मूथ चलता है ना, इतना ज़्यादा पानी की तरफ सिर्फ आप ऐसा लगेगा पैर रखा है आपने एंड गियर अप हो गया एंड डाउन हो गया, लिटरली इतना स्मूथ चलता है। बम बम कैसे गियर डलते हैं इसमें। मैं अपनी भूसा में भी सोच रहा हूँ क्विक शिफ्टर लगाने को, क्योंकि उसमें क्विक शिफ्टर तो आराम से इजीली लग सकता है, बट उसमें डाउन शिफ्ट मेरे को पता नहीं कि लगेगा नहीं लगेगा। अरे क्विक शिफ्टर लग जाए वो उसमें बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जो लंबी राइड पे जा रहा होता उसमें मैं चाहता हूँ कि मतलब एक क्रूज कंट्रोल हो और एक क्विक शिफ्टर हो, तब जाके मज़ा आएगा। क्योंकि अपने साथ 1000 RR चल रही है 3, तो इन लोग ये जब डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट और क्रूज कंट्रोल पे चलेंगे ना, तो अपने को थोड़ी सी जलन होगी। तो इस वजह से मैं चाहता नहीं कि मैं थोड़ा जला हुआ व्हील करूँ।